खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 13वां बाब, उसकी पहली आयत से 15वीं आयत तक। उस वक्त ईद फसह से पहले यस्सु ये जानते हुए कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया से रहलत करके बाप के पास जाऊं, जबकि अपनों को जो दुनिया में थे प्यार करता था, उन्हें आखिर तक प्यार करता गया। और शाम का खाना खाते वक्त जबकि शैतान ने यहूदा बिन शमौन अस्करियोती के दिल में डाला था कि उसे पकड़वाए, ये जानते हुए कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और कि मैं खुदा से निकला और खुदा के पास जाता हूँ, उसने खाने से उठकर अपना लिबास उतारा और एक कतानी कपड़ा लेकर अपनी कमर में बांधा और उसके बाद बासन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और जो कतानी कपड़ा कमर में बांधा था उससे पूछने लगा। बस वो शमौन पतरस के पास आया और उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यस्सु ने जवाब में से कहा कि जो कुछ मैं करता हूँ अब तू नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यस्सु ने उसे जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा हिस्सा ना होगा। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं, मेरे हाथ और मेरा सर भी। यस्सु ने उससे कहा, जो नहा चुका उसे धोने की हाजत नहीं। इसलिए उसने कहा कि तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उसने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। जब मैंने उस्ताद और खुदावंद होकर तुम्हारे पांव धोए तो चाहिए कि तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। इसलिए मैंने तुम्हें नमूना दिया है, ताकि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे तुम भी किया करो। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं। मसीह विच मेरे अजीजों, अज पाक जुमेरात है ते अज वो सह रोज़ा, वो 3 रोज़ा इबादत शुरू होंदियां ने। पाक जुमेरात जुमा ते यस्सु मसीह दा मुर्दियां चों जी उठना, अद्धी रात दी इबादत ते सुबह दी इबादत, ईद क़यामत, यस्सु दा जी उठना। अज पाक जुमेरात है। बहुत सारे हवालियां तो पाक जुमेरात साढ़े वास्ते एक बहुत पाक, बहुत मुकद्दस दिन। सब तो पहले कि अज का दिन यहूदियों के वास्ते ईद फसह का दिन सी, उन्हों का यौम आज़ादी, जिस दिन खुदा ने उन्होंने मुल्के मिस्र चों मूसा दी राही, मूसा के वसीले आज़ाद किया, बाहर कढ़ के लै गया ते वादा की हुई सरजमीन वाले चल पै। ते खुदा ने उन्होंने हुक्म दिता कि अज रात तैयार रहना, तुम्हारी कमरे कसियों और जूतियां तुम्हारे पांव रेडी रहना। रात को खुदावंद दा फरिश्ता आएगा, तुसां की करना है, अपने दरवाज़ियां ते चौखट उत्ते बर्रे दा खून ज़बा करके लगाना है। फरिश्ता आएगा ते जेड़ा घर, जेड़ा दरवाज़ा बर्रे दे खून दे नाल निशान किया गया है वो पार कर जाएगा ते बाकियां दे पलौठियां नूं मार देवेगा। एक निशान सी कि जेड़े चौखट ते बर्रे दा खून लगा है वो बर्रे दे खून दे नाल बच जाएंगे।
ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਚਲੋ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਕੌਮ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਬਣ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ 40 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਬਰਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਆਪੇ ਵੀ ਬਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੌਠੇ ਵੀ ਬਚ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਰਾ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਰਾ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਥੋੜੇ ਹੋਣ, ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਇੱਕ ਬਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਇਜਤਮਾਈ, ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਈਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਏ। ਤੇ ਬਰੇ ਦਾ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੜਵੀ ਤਰਕਾਰੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਖ ਦਿਨ, ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕੇ ਮਿਸਰ 'ਚ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣ। ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਮਾਂ ਮਰੀਮ, ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਓ, ਈਦ ਫਸਾ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਓ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਂ ਮਰੀਮ, ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਤੇ ਬੱਚਾ ਯਸੂ ਹੈਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਈਦ ਮਨਾਉਣ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਜ਼। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਯਸੂ, ਹਾਂਜੀ, 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਦ ਫਸਾ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਸਨ, ਆਪੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। 12 ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਮਰੀਮ, ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ, ਯਸੂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਈਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦ ਸਨ, ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਯਸੂ ਮਸੀਹ 3 ਸਾਲ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖਾਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਇਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਖਰੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਸੂ ਹਰ ਸਾਲ ਈਦ ਫਸਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਈਦ ਫਸਾ ਯਸੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫਰਜ਼, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਬਰਰੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪ ਬਰਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਰੋਟੀ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੋੜੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਲੋ ਖਾਓ, ये मेरा बदन है। और फिर अंगूरी रस का प्याला लिया तो क्या? तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। अपना बदन खान वास्ते ते अपना खून पीन वास्ते देता, अपने आप को कुर्बान कर देता है। रोटी तोड़ी ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬਦਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਲੋ ਖਾਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ, ਤੋੜ ਕੇ
जुमे नूं अपना बदन सलीब उत्ते तोड़ दिता ते क्या लो पीओ ये मेरा खून है, तुहाडे वास्ते बहाया जाएगा। पाक जुमे नूं ओही खून सलीब उत्ते बहा दिता, अपना बदन खान लई अपना खून पीने वास्ते दे दिता। तो क्या ये जिंदगी की रोटी है, जिंदगी की रोटी मैं हूं। यसू बार बार यूहन्ना दी इंजील च की कहता है, खासकर 6वां बाब, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो इसमें से खाएगा फिर कभी भूखा ना होगा। यसू अपने कलाम की गल बेशक कर रहा है, वो भी जिंदगी की रोटी है, लेकिन ये जिंदगी की रोटी जिहड़ी पाक यूकरिस्त दे विच पाक शराकत की सूरत च असी जिन्नी वार पाक मास च हाज़र हुन्ने आ, शरीक हुन्ने आ, असी जिंदगी की रोटी लैने आ। यसू का पाक बदन लो खाओ ये मेरा बदन है, लो पियो ये मेरा खून है। मसीह विच मेरे अजीजों, अच्छा है सिखण दे वास्ते भी कि पाक जुमेरात नूं पाक यूकरिस्त पाक मास की कुर्बानी मुकर्रर हुई है। आखिरी खाने ते यसू ने, असी हर त्यौहार नूं या दूजियां ईदां ते जिन्ने भी कैथलिकां जदों दुआ करन आने आ ते पाक मास की कुर्बानी चढ़ाई जाती है, पाक मास हुंदी है। ये पाक जुमेरात नूं मुकर्रर की गई। आखिरी खाने दे वक्त जदों यसू ने क्या लो खाओ ये मेरा बदन और लो पियो ये मेरा खून है, तो आखिर च हुक्म दिता मेरी यादगारी में यही किया करो। सो जिन्नी वार असी इबादत लई इकट्ठे हुन्ने आ, ये पाक मास की कुर्बानी अलतार ते चढ़ाई जाती है। अलतार जिहड़ा है ये वो मसबा है जिथे बरियां नूं कुर्बान किया गया सी। यसू किहड़े अलतार ते कुर्बान किया गया सी भाई, किहड़े अलतार ते? हाँ बोलो बोलो, ठीक है, सलीब ते। यसू का अलतार सलीब है जिथे यसू कुर्बान किया गया। उस सलीब उत्ते यसू ने अपना बदन भी तोड़ दिता ते अपना लहू भी बहा दिता। जदों ये कहा जाता ना यसू के सिर ते कंडियां का ताज रखा गया है, तो कोई छोटे जे ताजां की गल ना करियो। वो कंडे जिहड़े जिहदे नाल ताज बना के यसू के सिर ते रखा गया सी, इसराइल दे विच अज भी वो झाड़ियां मौजूद ने, तो वो आम कंडे नहीं जे, सीधे सिर च जा सकते हैं, सीधे बिल्कुल खुब सकते हैं पूरे। वो मुड़न वाले कंडे नहीं है कि तुसीं जोर लाओगे तो मुड़ जाएंगे, नहीं नहीं, बहुत सख्त कंडे ने। वो झाड़ियां अज भी मौजूद ने। बड़ी जबरदस्त गल है, अगर तुसीं कभी नैट ते जाओगे गूगल ते गतसमनी लिखोगे तो अज भी गतसमनी बाग च वो दरख्त, कुछ ऐसे दरख्त ने जिहड़े अज भी मौजूद ने, जिहड़े यसू मसीह दे वक्त मौजूद सन। ये खुदा की बड़ी रहमत ते खुदा की बरकत है कि 2000 साल के बाद भी कुछ दरख्त हाली तक मौजूद ने जिन्होंने हज़ारां साल पुराना गिनिया जाता है। एक कंडियां का ताज, यसू का लहू बहाया, हाथ च किल ठोके गए, सलीब उत्ते यसू का खून बहाया गया, बड़ा कुर्बान होया। वो बाला, वो नेसा जिहड़ा यसू की पसली च लग्या। सो सलीब वो अलतार है, वो मजबा है जिथे मसीह खुदावंद ने अपनी जान कुर्बान की है। इस वास्ते मसीही, कैथलिक मसीही जिन्नी वार असी जमा होने असी पाक मास की कुर्बानी चढ़ाने, तो यसू मसीह उन्नी वार खूनी सूरत ते नहीं, खूनी सूरत ते नहीं, खूनी सूरत ते इक्को बारी सलीब उत्ते यसू कुर्बान हो गया, लेकिन बेखूनी तौर ते इस अलतार ते यसू जिन्नी वार असी आने अपना बदन तोड़ता है तो अपना खून देता है। लो खाओ ये मेरा बदन, लो पियो ये मेरा खून है, और मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। मसीह विच मेरे अजीजों, अज पाक यूकरिस्त ईद है, क्योंकि अज दे दिन आखिरी खाने ते यसू ने ये पाक मास की कुर्बानी मुकर्रर की है।
सो अज पाक यूकरिस्त दी ईद है, क्योंकि अज बुनियाद रखी गई है, अज मुकर्रर किया गया है। तो पहली इस पाक मास की कुर्बानी जी यसू का आखिरी खाना है, यसू ने अपने शागिर्दां नूं काहिन भी मुकर्रर किया, काहिन मुकर्रर किया। जदों क्या सी ना, मेरी यादगारी में यही किया करो, तो किसी ने तो यादगारी च करना है। सो काहिन मुकर्रर किए, जेड़े नस्ल दर नस्ल, पुश्त दर पुश्त कलीसिया उन्होंने तरबियत देंदी है, मसा करती है, मखसूस करती है। तो वह काहिन साढ़े वास्ते पाक मास की कुर्बानी चढ़ाते हैं, मेरी यादगारी में यही किया करो। और ये यादगारी काहिन है जिहड़ा जमायत की रहनुमाई करदिया होया मसीह खुदावंद की जगह ये अल्फाज दोहरांदा है, रोटी उत्ते मैं उत्ते, जेड़े अल्फाज यसू ने दोहराए। इस वास्ते अज पाक यूकरिस्त भी मुकर्रर हुई, तो अज दे दिन काहिन भी मुकर्रर हुए ने। इस वास्ते अज पाक यूकरिस्त की ईद भी है, तो काहिनां की ईद भी है। अच्छा है कि ये बाकी दो हिस्सों की गल करा। ये बुनियादी मसीही तालीम है जिहड़ी मैं दिती है, ताकि असी पाक यूकरिस्त नूं समझ सकीए। और उही काहिन ने, उही पाक यूकरिस्त है जिहड़ी हर इतवार नूं असी मनाने हैं। तो काहिन यसू की जगह खड़ा होके पाक यूकरिस्त तो लीड करता है। ये बाकी दो हिस्से बहुत अहम ने। दूसरा हिस्सा है पाक जुमेरात का, यसू मसीह का शागिर्दां का पैर धोना। यसू मसीह ने अपने शागिर्दां के पैर धोते। ये बहुत मुश्किल जहा काम है, क्योंकि यसू ने सारा सिस्टम ही उलटा दिता है। यसू ने ना बहुत अजीब है, सारा सिस्टम उल्टा दिता है। दुनिया दे विच शागिर्द उस्ताद के पैर धोंदा है, यसू ने इहनूं उल्टा दिता है। तो की कीता है, उस्ताद होके शागिर्दां दे पैर धोते ने। शागिर्द उस्ताद दे, यसू ने की कीता, जगह ही तब्दील कर दी है, जगह तब्दील कर दी। उस्ताद चेयर ते बैठता सी, कुर्सी ते बैठता सी, ते शागिर्द चेला वो जमीन ते बैठ के पैर धोंदा सी। यसू ने आख्या नहीं, अज तुसी बैठो। तो पानी लैके देखिया उन्होंने पैर धोते, तो सिर्फ धोते नहीं है, कपड़े दे नाल उन्हों दे पैर पूंजे भी हैं। उल्टा दिता, दुनिया का निज़ाम ही उल्टा दिता। तो यसू ने आखिर की क्या है, ये मेरा नमूना है तुहाडे वास्ते खिदमत का। क्योंकि यसू ने की क्या सी, मैं खिदमत करवाने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूँ। तो सिर्फ क्या नहीं करके बहाया, पैर धोने वास्ते नहीं आया, पैर धोने वास्ते आया। खिदमत करवाने के लिए नहीं, खिदमत करने के लिए आया। ये दुनिया का सिस्टम ये नहीं है। आज भी वेखो, हर कोई कोशिश की करता है कि सारी दुनिया मेरी खिदमत करे, मेरा पानी भरे। लेकिन मसीह ने आख्या नहीं, इंज नहीं, जो तुम में बड़ा होना चाहे छोटा बने। खिदमत करवाने के लिए नहीं, खिदमत करने के लिए। शागिर्दां दे पैर धोते। अज दी रस्म च शागिर्दां दे पैर धोते जाते हैं, लेकिन माजरत दे नाल बिशप साहब ने यह मना कर दिता है करोना की वजह तो, ताकि असी एक दूजे की जान का फिक्र कर सकीए। बिशप साहब सुबह भी अज पाक मास च क्या, जी अज मखसूस इबादत पाक जुमेरात होंदी है कि जान भी बचाइए तो ईमान भी बचाइए। सो उन्होंने सख्ती नाल मना किया सी कि इबादत हो जाए, जरूर होनी चाहिए, लेकिन कोशिश करो कि इबादत इस तरह की जाए कि लोग फासले ते बैठन, ठीक है, मास्क लगा के रखन। तीसरी गल, यसू मसीह खाने के बाद गतसमनी बाग च गया, बड़े जोश के नाल दुआ की है। लिखा है कि यसू का पसीना खून दियां बूंदां बन बन के टपकिया।
खून दियां बूंदां। ते दुआ की कीती, अब आप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, पर मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। ये किहड़े दिन सी? ये भी जुमेरात दी रात नूं आखिरी खाना खाने के बाद लिखा है, वो गीत गाते हुए। एक छोटा जिहा जुमला जे सिर्फ, जो खाना खत्म होया तो गतसमनी बाग च दुख सहन वास्ते किवें गए ने, की लिखा है? गीत गाते हुए। बड़ी कमाल की गल जे, छोटा जिहा जुमला है लेकिन ये बहुत कुछ कहता है कि यसू बहुत दुखी होकर गतसमनी बाग च नहीं गया दुख सहन वास्ते। उतों यसू मसीह आखिरी खाना खा के उठ पिया ना, तो दुख शुरू हो गए ने, क्योंकि गतसमनी बाग चो ही दुआ के बाद यसू नूं फड़ लिया गया सी। लेकिन वो बहुत दुखी होकर नहीं गया ना, लिखा है वो गीत गाते हुए गतसमनी बाग में गए। चलद्या चलद्या जरूर कहांगा कि बाग बाइबल मुकद्दस दे विच बहुत वड्डा थीम है। खुदा ने इंसान नूं पैदा करके कित्थे रखिया है? बाग च। बाग च। यसू अज दुआ करने वास्ते कित्थे गया है? बाग च। जदों जिंदा होया यसू तो सब तो पहले मरियम मगदलीनी नूं मिलिया, कित्थे मिलिया है? बाग च। गार्डन, बाग बहुत अहमियत रखता है। यसू अपने दुखों का आगाज कितों करता है? बाग चो। हाँ जी, इंसान नूं खुदा ने खुशी के बाग च रखिया, जिथों जिंदगी शुरू हुई है उतों दोबारा बहाली भी शुरू होने लगी है। बाग च ही रखिया तो बाग च ही वापस लैके आन लगा है। तो दुख कितों शुरू किए ने? बाग चो ही। डाकू नूं की क्या सी यसू ने? आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। फरदौस की है? आराम की जगह, जिथों सफ़र शुरू होया यसू उत्थे ही सानू कुर्बानी दे के वापस लैके आया। मसीह विच मेरे अजीजो, अज रात नूं 7 बजे तो लैके 9 बजे तक चर्च के अंदर फासले ते बैठांगे, दुआ होएगी। नज़दीक नहीं बैठांगे, फासले ते बैठांगे। मैं शुक्रिया अदा करना बाबू नईम साहब का, बाबू साकिब साहब का। उन्होंने मिल के चर्च नूं बहुत खूबसूरत बाग का मंजर तैयार किया, गतसमनी बाग का मंजर। जरूर दुआ दे वास्ते आइए। 7 तो 9 मिल के दुआ होएगी, लेकिन नाल नाल असी अपने शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर असी जरूर आइए 7 तो 9 बजे ते दुआ करिए, क्योंकि यसू ने की क्या सी? जागते रहो और दुआ करो। शागिर्दां ने कहा इत्थे ठहरो, जागते रहो और दुआ करो। और खुद आप ही अगे जाके मुंह दे बल डिग्या तो क्या अब आप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। तो वापस आया तो शागिर्दां नूं कह के गया सी दुआ करो, तो शागिर्द की करन रहे सन? सो रहे सन। इस वास्ते यसू ने कहा क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग ना सके? अज यसू सानू भी कहता है जागते रहो और दुआ करो। और जे असी ना आए, असी दुआ नहीं करते यसू दे नाल, तो यसू सानू भी जरूर कहेगा क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग ना सके? सो मौका है कि 7 तो 9 असी चर्च आइए, इबादत के बाद हम चले जावांगे खाना खा के। 7 तो 9 असी जरूर आइए अंदर चर्च के अंदर, तो शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर, जमायती तौर पर दुआ करिए, तां जो खुदावंद दे कोलों असी जिंदगी ते बरकत पाइए। ये असी मंगने मसीह यसू दे नाम उत्ते, आमीन।